डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही मजेदार एंड वैल्यूएबल आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल एंड बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सारे एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम कवर करने वाले। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है, ऑलरेडी मैंने दो मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है। मॉक टेस्ट नंबर 1 एसएसटी पेपर 2, मॉक टेस्ट नंबर 1 एंड 2 के लिए दो मॉक टेस्ट मैंने बनाया था। तो ये है मॉक टेस्ट नंबर 3। ये जो एसएसटी पेपर 2 के लिए जो मॉक टेस्ट नंबर 3 है, ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल होने वाला है आप लोगों के लिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये पीओक्यू बेस्ड है और 2021 से लेकर 2024 जितने भी सीटेट एग्जाम के लिए क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है और जो कई बार पूछा गया बार बार, तो उन्हीं एमसीक्यू बेस्ड ये जो है मॉक टेस्ट है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉक टेस्ट नंबर 1 एंड 2 को जरूर देखें, क्योंकि वो देखेंगे तभी आप लोग को, अगर अलग अलग मॉक टेस्ट आप लोग देखते हैं तो आप लोग को रफ आइडिया मिलेगा कि किस तरह का एसएसटी पेपर 2 के लिए मतलब एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो ये है मॉक टेस्ट नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर देखें। तो रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोग एक्चुअल में करना चाहते हैं एग्जाम क्रैक, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। तो ये बहुत ही जो भी क्वेश्चंस मैं अलग-अलग मॉक टेस्ट में लेता हूँ, चाहे सीडीपी का हो या फिर एसएसटी का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉपर रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी कीजिए, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें 60 पेपर 2 के लिए जो एसएसटी है उसमें 60 क्वेश्चन्स होते हैं। इसमें अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे हिस्ट्री दिया है सबसे पहले, उसके बाद और भी अलग-अलग सब्जेक्ट आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, ज्योग्राफी आएगा। तो सारे बुक्स सब्जेक्ट्स को मिला करके जो है टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द अर्लीस्ट ह्यूमंस। और एक चीज यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, मैं हर मॉक टेस्ट में आप लोगों को बोलता हूँ, वो क्या है कि सबसे पहले मेरे सॉल्व करने से पहले, मेरे आंसर करने से पहले, सबसे पहले आपको आंसर करना है। किसमें? अपने मन ही में आंसर करना है, मन ही मन में आंसर करना है कि क्वेश्चन बनना है, उसके बाद उसका आंसर सोचना है, मार्क करना है, चेक करना है कि अपने माइंड में कि कौन सा आंसर होगा। उसके बाद जो मैं बोलूंगा उसके साथ मैच करना है, और एंड में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग कमेंट करके बताना है कि 60 आउट ऑफ आप लोगों को कितना मिला, ठीक है? मतलब 60 में से आप लोगों को कितना मिला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत कम लोग बताते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे लोग उसको जो है एंड तक नहीं देखते हैं, ठीक है? तो जितने भी लोग देखेंगे तो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? द अर्लीस्ट ह्यूमन यूज्ड टूल्स मेड प्राइमरली ऑफ। तो अर्लीस्ट ह्यूमन जो है यूज़ करते हैं टूल्स को प्राइमरली ऑफ, किसका? आयरन का, कॉपर का, स्टोन का, ब्रॉन्ज का। तो आप लोगों को पता है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज, स्टोन का, ठीक है? स्टोन्स का होगा, ब्रॉन्ज का नहीं, सॉरी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टोन का। क्यों? आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये तो मेटल है, मेटल तो उस वक्त था ही नहीं ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टोन का जो है अर्ली ह्यूमन यूज करते थे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच फीचर इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हरप्पन टाउन। हरप्पन टाउन के सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर है? मड हाउस, इरेगुलर स्ट्रीट, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, फोर्टिफाइड टेम्पल्स। तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। मतलब उस वक्त भी ड्रेनेज जो सिस्टम है वो भी बहुत ही एडवांस लेवल का था। ऐसा नहीं कि ओल्ड ह्यूमन है तो ओल्ड टाइप का रहेगा, कुछ अलग टाइप का रहेगा, कुछ गया गुजरा टाइप का रहेगा, ऐसा नहीं था। उस वक्त भी एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। अलग अलग हिस्टोरियन ने इसको प्रूव किया है या फिर देखा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो इंडिकेट्स। तो मोहनजोदारो में बहुत ही बड़ा बात है, मतलब नहाने का। पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस रिचुअल, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? रिलीजियस रिचुअल्स, मतलब रिलीजियस पर्सपेक्टिव से था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर को कौन फाउंडेड किया था? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, बिंबसारा। क्या? बिंबसारा। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोगों को पता है, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है? अशोका धामा मेनली इम्फेसाइज। अशोका जो धामा है वो इम्फेसाइज करता है किस चीज को? वारफेयर को, रिलीजियस कन्वर्जन को, मॉरल वैल्यूज एंड टॉलरेंस को, टैक्स कलेक्शन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरल वैल्यूज एंड टॉलरेंस को ये एम्फेसाइज करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है? द दिल्ली सुल्तान वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द इन्वेजन ऑफ। कि दिल्ली सुल्तान जो एस्टैब्लिश हुई थी किसके हमले के बाद? इन्वेजन मतलब हमले के बाद। बाबर के साथ, मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी, महमूद गौरी, तिमूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? महमूद गौरी। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम किस मुगल एम्पायर ने, रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी क्या, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन। प्लासी की जो जंग है, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो लड़ी गई थी कब? आप लोगों को पता है ये आंसर, ये बहुत इजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757। 1757 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेनली रिलेटेड टू, परमानेंट सेटलमेंट जो था किससे रिलेटेड था? इंडस्ट्री, लैंड रेवेन्यू, ट्रेड, एजुकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंड रेवेन्यू, मतलब जमीन का जो टैक्स है उससे रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंडिगो रिवोल्ट वाज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट, इंडिगो रिवोल्ट जो है प्रोटेस्ट किया गया था किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट में? हैवी टैक्सेशन, फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन, फोर्स लॉस, जमींदार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन, मतलब लोगों को, किसानों को जबरदस्ती जो है मतलब इंडिगो मतलब नील की खेती करवाने के लिए फोर्स किया जा रहा था, इसी के अगेंस्ट में इंडिगो रिवोल्ट क्या किया था, प्रोटेस्ट किया गया था, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन फ्रॉम, 1857 की बगावत जो है, रिवोल्ट जो है बिगन हुआ था कहाँ पे? कानपुर, दिल्ली, मेरठ, मेरठ, झांसी। तो इसका आंसर मैंने पहले वाले मॉक टेस्ट में बताया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु लेड द रिवोल्ट इन झांसी, झांसी में रिवोल्ट को किसने लीड किया था? तो किसको, कौन किया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुनार सिंह, उसका तात्या टोपे। तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी लक्ष्मीबाई, झांसी की लक्ष्मीबाई, ऐसा नाम सुने हैं ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज एट, गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था वो कहाँ पर था? पहला खेरा में, अहमदाबाद में, चंपारण, बरदोली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में, आप लोगों को पता है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन ड्यू टू, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, अदम ताउन तहरीक जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाए थे, तो ये कब वापस ले ली गई? साइमन कमीशन से, चौरी चौरा इंसिडेंट से, जलियांवाला बाग से, रॉल्ट एक्ट से, रॉल्ट एक्ट से। किस एक्ट की वजह से, किसकी वजह से, किस मतलब यहाँ पर जो अलग अलग इंसिडेंट दिया उसकी वजह से, या किसकी वजह से यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा इंसिडेंट। ये आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश को चौरी चौरा में जो है एक पुलिस कैंप में जो आग लगा दी गई थी, तो बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे पुलिस मारे गए थे इसी वजह से, क्योंकि गांधी जी अहिंसा चाहते, मतलब अहिंसा चाहते थे, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द स्लोगन डू और डाई इज एसोसिएटेड विद, डू और डाई जो है ये स्लोगन किससे एसोसिएट था? ये आप लोगों को पता है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी नंबर, क्या होगा? क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आप लोग पता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 16 नंबर क्या कह रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रिजल्टेड इन, तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो है 1858 का, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? डायरची, एंड ऑफ कंपनी रूल, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब एंड ऑफ कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म कर दिया, उसके बाद मलिका डायरेक्ट जो है उसको मतलब गवर्नर करने लगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, खिलाफत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू, खिलाफत मूवमेंट जो है रिलेटेड था किससे? इंडियन फार्मर से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ऑटोमन इनक्लेव से, रशियन रिवॉल्यूशन से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमन कलिफ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द मेन एम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज टू, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो मेन एम था क्या था? डिमांड रिफॉर्म, ब्रेक अनजस्ट लॉस, सपोर्ट ब्रिटिश रूल, प्रोमोट इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या? ब्रेक अनजस्टिस लॉ, अनजस्ट लॉ, मतलब जो सही लॉ नहीं था उसके खिलाफ किया गया था, ये ब्रेक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरिंग जो है कौन वाइसरॉय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। क्या होगा आंसर? आप लोग कमेंट में बताइए कि क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त जो है कौन वाइसरॉय था, कौन था? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच मूवमेंट मार्क्ड मास पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, कौन सी मूवमेंट है वो जिसमें सबसे ज्यादा जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन था? वो स्वदेशी, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है इसमें ज्यादा औरतें शामिल थी। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 15 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री से। अब आ जाते हैं हम लोग ज्योग्राफी में, हम लोग देखेंगे 20 एमसीक्यूज देंगे, ठीक है। द अटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, ये भी मैंने बताया था, कोर, मेंटल, क्रस्ट, लिथोस्फीयर। तो इसका आंसर क्या होगा? अटरमोस्ट सबसे बाहर वाला लेयर है अर्थ का, वो हो जाएगा क्रस्ट, ठीक है। तो आप लोग बताइए पहला कौन, दूसरा कौन होगा और तीसरा कौन होगा?
सेकंड लेयर कौन होगा, थर्ड लेयर कौन होगा, मतलब कोर लेयर कौन होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डे एंड नाइट आर कॉज ड्यू टू, डे एंड नाइट जो होता है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, टिल ऑफ अर्थ, मानसून रोटेशन, मून्स रोटेशन की वजह से, क्या होगा, आप लोगों को पता है, ये इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की रोटेशन, मतलब जो रोजाना गर्दी जिसको बोलते हैं हम लोग, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, उसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। आप लोग बताइए सीजन किसकी वजह से बदलता है, किस रेवोल्यूशन से या रोटेशन से, अर्थ के रोटेशन से या अर्थ के रेवोल्यूशन से बनता है, अब मतलब होता है, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लाइंस जॉइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल एयर प्रेशर, वो लाइंस को क्या बोलेंगे जहां पर इक्वल प्रेशर वाले एरिया को जोड़ता है, उस लाइन को क्या बोलेंगे, ठीक है, आइसोथर्म, आइसोएट्स, आइसोबार्स, कॉन्टोर्स, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आइसोबार। बार का मतलब हवा का प्रेशर ही होता है, बार एयर प्रेशर को जो मेजर करने के लिए बार एक यूनिट होता है, ठीक है, तो आइसोबार इस तरह से याद रखिएगा, प्रेशर आइसोबार, सुनने में एक जैसा ही लग रहा है, ठीक है। अब जो टेम्परेचर को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, द मोस्ट एबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज, ये भी पहले वाले मॉक टेस्ट में मैंने बताया है कि अर्थ में सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट जो गैस है, वो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ये तो इजी सवाल है, इतना इजी शायद पूछेगा भी नहीं, पूछ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ओरोग्राफिक रेनफॉल ओकर्स ड्यू टू, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहाँ होता है, हिटिंग ऑफ आइलैंड, साइक्लोन, माउंटेन बैरियर्स, कोल्ड फ्रंट, कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटेन बैरियर्स, जहां माउंटेन की रगावट होती है वहीं पर होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 26 क्या कह रहा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, ये आप लोगों को पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 होगा ना 7 होगा, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 देखिए, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कल्टीवेशन, ब्लैक सॉइल जो है किस मतलब यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहता है, राइस के लिए, वीट के लिए, कॉटन के लिए, टी के लिए, तो आप लोगों को मैंने बताया था, तो ब्लैक सॉइल जो है इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, गोदावरी, ये भी जी क्वेश्चन है। तो उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, विच इज अ रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है, कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस, मतलब रिन्यूएबल, कोल, पेट्रोलियम, सोलर, तो यहाँ क्या होगा, सोलर एनर्जी होगा, क्योंकि बार बार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सॉइल एरोजन इन इंडिया, सॉइल एरोजन इन इंडिया इज मेनली कॉज बाय, सॉइल एरोजन जो होता है मेनली इंडिया में, उसकी वजह क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी, विंड एंड वाटर, अर्थक्वेक्स, ग्लेशियर्स, तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के विंड एंड वाटर से ज्यादा सॉइल एरोजन होता है। विंड तेज हवा जो है मिट्टी को बहा के ले जाती है, उड़ा के ले चली जाती है, और वाटर जो है वो क्या है, बहा के ले चला जाता है, ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इज, इंडिया दुनिया के या वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंटिनेंट, तो आप लोगों को पता है कि कितने कॉन्टिनेंट है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, और ओशियंस कितना है, ओशियन आप लोगों को पता है 5 है, तो कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इन इंडिया, मतलब इंक्लूड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इंक्लूड, मतलब इनमें से कौन ह्यूमन मेड रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, रोड्स है, सॉइल है, तो क्या होगा, सी होगा, रोड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वेदर रेफर्स टू, वेदर का मतलब क्या था, लॉन्ग टर्म कंडीशन, शॉर्ट टर्म कंडीशन, एनुअल रेनफॉल, सीजनल चेंज, क्या होगा वेदर का मतलब, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट टर्म कंडीशन, शॉर्ट टर्म कंडीशन जो है वो क्या है, वेदर है, और लॉन्ग टर्म जो कंडीशन है वो क्लाइमेट है, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू, इक्वेटर जो है अर्थ को डिवाइड करता है, तो दो पार्ट जो बनाता है वो कौन सा पार्ट है, वो ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन, नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, डी नंबर क्लाइमेट जोन्स, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब इक्वेटर के जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर के साउथ वाला हिस्सा है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, आधा आधा करके बांट देता है। क्वेश्चन में 35 देखिए, व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट क्लाइमेट, वो कौन से फैक्टर है जो क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं करता है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी, पॉपुलेशन, क्या होगा जो क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं करता है, आप लोगों को दिख ही रहा है ये क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन से जो है क्लाइमेट पर कोई मतलब लेना देना नहीं है। लैटिट्यूड मतलब कौन से लैटिट्यूड पे है, एल्टीट्यूड जिसको लैटिट्यूड भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, डिस्टेंस फ्रॉम सी, अगर सी के हिसाब से भी क्लाइमेट डिसाइड होता है कि कहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, अगर सी से बहुत ज्यादा दूर है तो क्लाइमेट वहां पर क्या होगा, मतलब इंटेंसिटी वाला, ज्यादा गर्मी होगा, ज्यादा सर्द भी होगा, और जो
समंदर के बहुत करीब है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो क्या होगा वहां पर मॉडरेट होगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है, नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स मेनली ऑन। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड, नेचुरल वेजिटेशन जो कुदरती नबातात बोलते हैं, जो नेचुरली जो प्लांट्स है वो डिपेंड करता है किस पे, सॉइल एंड क्लाइमेट पे, पॉपुलेशन पे, इंडस्ट्री पे, ट्रांसपोर्ट पे। आप लोगों को पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉइल एंड क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है। जहाँ पर बारिश ही नहीं होती तो वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन का कोई सवाल ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द इंडियन मानसून इज कॉज ड्यू टू, इंडिया के जो मानसून के पैदा होने का जो कॉज है वो क्या है, अर्थ टिल्ट, डिफरेंशियल हीटिंग, ओशन करंट, रोटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशियल हीटिंग, क्योंकि अलग अलग हीटिंग एरिया है, कहीं पर ज्यादा सर्दी गर्मी है, कहीं पर कम है। उसका देखिए 38 देखिए, विच इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन नेचुरल रिसोर्स नहीं है, विंड, वाटर, मिनरल्स, मशीन। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, मशीन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सेटलमेंट रेफर टू अ प्लेस वेयर पीपल, पीपल, ए सेटलमेंट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर पीपल ट्रेवल, लिव, वर्क ओनली, ट्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिव, जहाँ रहता है उसको सेटलमेंट बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। उसका देखिए अब आ जाते हैं हम लोग, 40 क्वेश्चन हो गए, अब आ जाते हैं हम लोग सिविक्स एंड पैडागोजी में। ठीक है, पैडागोजी में आप देखेंगे, सिविक्स एंड पैडागोजी में क्या है देखिए, 20 एमसीक्यूज है यहाँ पे। द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इज, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंट, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इज क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 42 इज, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन, इंडिया कब रिपब्लिक हुआ था, ये तो बोलना ही नहीं होगा, ये तो इजी, इसलिए तो हम लोग रिपब्लिक बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इंश्योर क्वालिटी बिफोर लॉ, कौन सा आर्टिकल ये इंश्योर करता है। तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14। राइट टू एजुकेशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन एडेड किया गया है, राइट टू एजुकेशन, आरटीई। ठीक है, 73rd, 74th, 86, 91, 91st। ठीक है, तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86 होगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, द लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड, लोकसभा को कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, लोअर हाउस, स्टेट ऑफ स्टेट असेंबली, क्या है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोअर हाउस बोलेंगे। अब बताइए राज्यसभा को क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 देखिए क्या कह रहा है, द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ही है, कि वही देखभाल करेगा ना कि कौन कानून को अनफॉलो कर रहा है। पंचायत राज बिलोंग्स टू विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल, स्टेट, लोकल, सेंट्रल। तो क्या होगा, ये होगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, लोकल लेवल पे है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी मींस रूल बाय किंग, रूल बाय आर्मी, रूल बाय पीपल, रूल बाय ऑफिशियल। तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, रूल बाय पीपल। 49 देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग, कंडक्टिंग इलेक्शन, पासिंग बजट, जुडिशियल रिव्यू। तो 49 का आंसर होगा, 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, कंडक्टिंग इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का क्या क्या काम है, इलेक्शन करवाना। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विच इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, राइट टू वोट, रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द मेन एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, ये है पैडागोजी से, द मेन एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इज टू डेवलप मेमोरी, ऑबिडियंस, क्रिटिकल थिंकिंग, कंपटीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बिलीव्स नॉलेज इज, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहते हैं, बिलीव करती है कि नॉलेज क्या है, फिक्स्ड, गिवन बाय टीचर, कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, मेमोराइज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, लर्नर से जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, लर्नर खुद, स्टूडेंट या बच्चे जो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 क्या कह रहा है, फील्ड ट्रिप्स हेल्प स्टूडेंट टू गेन, फील्ड ट्रिप जो है खेतों में ले आकर के, फील्ड में ले जाके कोई चीज प्रोजेक्ट बेस्ड सिखाना, वो गेन होता है। रोड लर्निंग, रोड लर्निंग तो होगा नहीं। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, एग्जामिनेशन मार्क्स, डिसिप्लिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मतलब डायरेक्टली वो एक्सपीरियंस करता है चीजों को, जिससे वो बच्चा ज्यादा सीख पाते हैं, सीखने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो 53 का आंसर क्या होगा आप लोगों को बताया, बी नंबर। ठीक है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड, प्राइमरी सोर्सेज कौन है हिस्ट्री में, ये टेक्स्ट बुक, इंसाइक्लोपीडिया, डायरीज एंड लेटर्स, गाइड बुक्स। क्या होगा,
तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायरीज एंड लेटर्स। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी। तो इसका मतलब टेक्स्ट बुक, इंसाइक्लोपीडिया, गाइड बुक्स क्या है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, डिबेट मेथड मेनली डेवलप, डिबेट मेथड जो है मेनली डेवलप करती है राइटिंग स्पीड, लॉजिकल थिंकिंग, मेमोराइजेशन, साइलेंस। तो क्या होगा, तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉजिकल थिंकिंग। मेमोराइजेशन हमेशा गलत होता है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, देखिए मैप्स एंड ग्लोब्स आर मोस्ट यूजफुल इन टीचिंग सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योग्राफी। 57 देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकसेस ऑन, फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकस करती है फाइनल रिजल्ट पे, कंटिन्यूस इवोल्यूशन पे, रैंकिंग पे, एनुअल एग्जाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूस इवोल्यूशन पे। उसका देखिए 58 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 58। कार्टून्स इन टेक्स्ट बुक्स आर यूज्ड, कार्टून जो होता है टेक्स्ट बुक में वो यूज किया जाता है डेकोरेट पेजेस, पेजेस को सजाने के लिए, एंटरटेन स्टूडेंट को एंटरटेन के लिए, रेज सोशल इशूज, डिनर में इंक्रीज सिलेबस। डिनर में तो नेगेटिव लग रहा है, तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेज सोशल इशूज, सोशल इशू को रेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखो 59 क्या कह रहा है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इनकरेजेस, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो होता है इनकरेज करते हैं पैसिव लिसनिंग को, रोड लर्निंग को, इन्वेस्टिगेशन को, कॉपिंग को। कॉपी करना गलत बात है। गलत बात का मतलब इससे ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाएगा, गलत तो नहीं है, इससे ज़्यादा सीख ही नहीं पाएगा, बच्चों का दिमाग ग्रो नहीं होगा। तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टिगेशन करना। उसके बाद आ जाता है 60, लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल साइंस एजुकेशन हेल्प्स लर्नर्स बिकम, सोशल साइंस एजुकेशन जो हेल्प करता है लर्नर्स को बिकम, क्या होने बनने के लिए, क्लर्क्स, पेसिव सिटीजनशिप, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, हिस्टोरियंस ओनली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, सिटीजन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 60 एमसीक्यूज बताया एसएसटी पेपर 2 के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2021 से लेकर 24 के पीवाईक्यूज से लिया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तीनों जो मैंने अभी तक एसएसटी के मतलब मॉक टेस्ट बनाया, तो आप लोग जरूर देखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सीडीपी के जो मॉक टेस्ट मैंने बनाया, ऑलरेडी कई मॉक टेस्ट बना दिए, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक पे मॉक टेस्ट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।